मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं बताने क्या वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। डिस्कस किस चीज़ के बारे में कर रहा हूँ, आप सभी को बता दूँ। पहले थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है कि किसी इंसान की लाइफ के बारे में, है ना। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर जीवन को खत्म कर लिया जाए तो क्या रह गया, रह भी क्या जाएगा, खत्म हो गया ना। तो ऐसे ही मैंने देखा कि शायद अलीगढ़ में एक अलीगढ़ का केस, वहाँ का एक लड़का था, ठीक है। वहाँ का लड़का था, अग्निवीर की तैयारी की थी उसने। तो उम्र शायद 19 ही होगी, अग्निवीर की तैयारी की है तो 18-19 के आसपास होगा, है ना। तो उसने क्या किया, नोएडा में वो पढ़ा। अग्निवीर उसका मतलब रेस वगैरह हो गई, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, सब कुछ क्लियर होने के बाद पेपर के लिए पढ़ा। अब तो शायद पेपर पहले हो गया, लेकिन जो पिछली भर्ती गई है यहाँ से, उसमें पहले वो होता है फिजिकल, ठीक है। अब पेपर कर दिया है, अभी ऑनलाइन हो गया है। तो वहाँ का जो नोएडा में लड़का पढ़ रहा था, उसने क्या किया, रिजल्ट तक इंतजार किया। अग्निवीर का रिजल्ट आया, पहली लिस्ट में उसका नाम नहीं आया। उसे पता चला दूसरी लिस्ट आएगी, उसका नाम नहीं आया। तो फिर उसे पता चला कि तीसरी भी लिस्ट आएगी और तीन ही लिस्ट आएंगी, तो शायद तीसरी भी लिस्ट आ गई और उसका नाम नहीं आया, मतलब उसकी जॉब नहीं लगी। उसने मेहनत की थी, फिजिकल किया था, मेडिकल का अच्छा था, मेडिकल ठीक फिट हो गया था, तो अच्छा ही होगा ना। तो इस तरह से उसने अपने घर पे बात की शाम को, और सुबह तक पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो बड़ा बुरा लगता है ना, अपनी जनरेशन के लोग ये कर रहे हैं, गलत है ना। तो इस तरह से इन सब वैसे मैं बताऊं, आप मानो या ना मानो, इसमें हमारा हमारा मतलब समाज का बहुत बड़ा अहम रोल है। अगर कोई सुसाइड केस है, एक दार्शनिक हुए, उन्होंने कहा था कि अगर कोई सुसाइड करता है तो वो एक हत्या है, सुसाइड नहीं है, एक हत्या की गई है और समाज के द्वारा उसे मारा गया है। तो ये सत्य भी है, क्योंकि अगर कोई असफल होता है जीवन में तो उसका मजाक उड़ाया जाता है ना, कि भाई बड़ा पेपर की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, एनडीए की तैयारी कर रहा था, क्या हुआ, नहीं हुआ ना। तो उसके उस इंसान को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होता है, ठीक है। उस टाइम, किस टाइम, जब वो फेल होता है, और लोग क्या करते हैं कि उसको और मतलब छेद करने का प्रयास करते हैं। छेद मतलब चिढ़ाने का, मजाक उड़ाने का। तो ये बड़ी बहुत नायाब चीज़ है, गलत चीज़ है, ठीक है ना। ऐसा हमें तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए, जो हमारे जैसे लोग हैं, नई जनरेशन के हैं। और हो सके तो थोड़े अपने से बड़े जैसे माता पिता हैं, अगर वो किसी का मजाक उड़ाते हैं तो गलत बात है भाई, सबको समझाना चाहिए ना। क्योंकि अब मान लो मैंने जितना, मुझे जितना पता है, मेरी करीब 20-21 उम्र होगी वैसे कागज में, पता नहीं मुझे खासकर गांव के लोगों की उम्र क्या होती है और कागजों में क्या होती है, ये तो सभी को पता है ना। तो मुझे जितना पता चला कि उसके बारे में मैंने डीपली देखा, उस लड़के के बारे में, सुसाइड नोट्स छोड़ के गया वो। सुसाइड नोट्स थे, इतना अच्छा लिखता था। अगर वो 2 साल अपनी लेखन प्रक्रिया पर मेहनत कर लेता ना, अगर उसे ये बताने वाला कोई पैदा होता उसके पास कि भाई तू अच्छा बहुत लिखता है, तू लेखक भी बन सकता है और तू फिल्म राइटर भी बन सकता है ना, तो शायद वो करोड़पति अरबपति ही होता। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक अग्निवीर 4 साल की नौकरी, क्या औकात है भाई उसकी, है ना। जिंदगी से ज्यादा औकात तो नहीं है, और उसका बर्बाद बहुत ही निम्न स्तर का है। तो इस तरह के केसों में होता क्या है कि जो समाज अपना अहम निभाता है ना, रोल निभाता है, वो ही उसको बना देता है आत्महत्या, जैसे सुसाइड कहते हैं। तो हमको इस चीज़ से बचना चाहिए कि हमें किसी भी इंसान को, किसी भी स्टूडेंट्स को न तो फेल होने से उसका मजाक उड़ाना है, ठीक है। अगर हमें अपने जीवन में, ऐसा कोई नहीं है कि भाई पेपर दिया समय पास होता गया, जैसे कि मैंने कई असफलताएं पाई हैं और कई सफलता भी पाई हैं, लेकिन मैं क्लासेस 1 से पढ़ता रहा हूँ, लगातार पढ़ता हूँ, लगातार 1 साल में एक क्लास पास कर ली, एक परीक्षा, 1 साल में एक परीक्षा पास करता आ रहा हूँ अभी तक, है ना। तो बीएससी में मेरी तीसरी साल है। अगर मान लीजिए मैं हाई स्कूल में फेल हो जाता, उस समय मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, और हम गांव के लोग हैं ना, तो परसेंटेज पे ज़्यादा मरते भी नहीं है। परसेंटेज हमें 99 ही चाहिए कि क्लास में हम फर्स्ट आएँ, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा होना भी चाहिए। और बच्चों को, अपने बच्चों को ज़्यादा अहम रोल होता है माता पिता का। माता पिता का अहम रोल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको चाहिए होती है परसेंटेज, हमारा बेटा परसेंटेज लाए, इस बात पे बात करें। और दिन रात इसी के ऊपर चर्चाएं होती हैं कि उसका बेटा पढ़ता है और तू क्या करता है, उसका बेटा पढ़ता है और तू क्या करता है। अगर इस चीज को दिमाग से निकाल देना तो किसी इंसान की जिंदगी बचा भी सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर कच्ची उम्र में कोटा में लोग पहुंचते हैं। कोटा में क्यों पहुंचते हैं, कोटा में जेई और आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और आईआईटी कच्ची उम्र में, कच्ची उम्र का मतलब मेरा वही 15, 16, 17, 18 के आसपास वहाँ पे पहुंचते हैं। तो कोटा से ज्यादा सुसाइड केस कहीं पर भी नहीं होते, कोटा राजस्थान में, तो वहाँ सुसाइड केस ज्यादा होते हैं अपेक्षा और किसी जैसे दिल्ली से। दिल्ली पहुंचते हैं आईएएस की तैयारी करने लगभग 22-23 की उम्र में। तो 22-23 उम्र ऐसी होती है, काफी मतलब उम्र निकल चुकी होती है, काफी पके हुए इंसान हो जाते हैं। कच्चे होते हैं कौन, 16, 17, 18 वाले। तो उनको पहली बार असफलता मिलती है ना, जब तक वो क्लास एक, मान लीजिए 5th क्लास में 99 मार्क्स आए, 6 में 99 मार्क्स आए, है ना। और 7th 8th 9th 10th ऐसे ही आती है। जब 9th 10th में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर 20 लाख लोगों ने परीक्षा दी है, तो 20 लाख के 20 लाख यदि पास हो रहे हों तो 20 लाख को पास कर देंगे ना। सभी की 99% आ रही होगी तो सभी की 99% आ सकती है ना।
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता क्या है कि मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहा है और उसमें केवल वैकेंसी है 5,000 और बच्चे मान लो 5,000 से प्लस लोग, काफ़ी लोग अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, है ना, बचपन से टॉपर रहे हैं, तो 5,000 ही तो लेने हैं वो, चाहे कट ऑफ 99 पे रखें या 98 पे रखें, तो उससे क्या होता है, केवल ऊपर वालों को लेंगे, ऊपर वालों को मतलब कट ऑफ से ऊपर वालों को लेंगे। तो इस बात को कोई नहीं करता कि वो तो भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इस एग्जाम से केवल 5,000 ही लोग लगने वाले हैं, ठीक है, नौकरी हो या JEE हो या कोई भी हो, ठीक है, जितनी वैकेंसी होंगी उतने लोग जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कोई नहीं करता इस बात को कि भाई 9th 10th में तुम ऐसे थे, वो अब क्या हो गया, हो गए ना, फिर भाई कंपटीशन हो गए, फिर नहीं निकला तो क्या हुआ कुछ। जैसे मान लो पुलिस की तैयारी करी किसने, ठीक है, पुलिस की तैयारी करने के बाद पेपर निकल गया और एक उसका दोस्त नहीं निकला, तो दोस्त को वो चिढ़ाएगा कि भाई, मतलब ये बड़ी कॉमन सी बात है, अगर छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग तो बड़ी कॉमन सी बात है। अगर जैसे यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है, बड़े मेच्योर हो जाते हैं, अगर उसका नहीं निकला है तो ये नहीं समझते कि इसका नहीं निकला है और ये पढ़ने में होशियार नहीं था, ऐसा भी हो सकता है वो पढ़ने में उससे ज़्यादा होशियार हो और नहीं भी निकला हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे छोटे एग्जाम में हो सकता है। उस 1 घंटे में कोई कैसे तय कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी, मान लीजिए किसी का बीपी हाई हो गया पेपर को देख के, वो पढ़ने में बड़ा होशियार था, ऐसा भी तो हो सकता है, किसी का बीपी लो हो गया, किसी को कोई मान लो बुखार हो गया, किसी का सिर दर्द हो गया, पेपर में जाके बैठ कह रहा हूँ, ठीक है, कितने पेपर देने जाते हैं, करीब करीब कोई भी छोटे लेवल की एग्जाम होती है तो शायद ज़्यादा जाते हैं। अभी SSC GT के लोग करीब 35 लाख लोगों ने पेपर दिए, तो 35 लाख लोगों ने पेपर ही दिए, ऐसा तो नहीं है सबके मतलब 120 हों 160 नंबर में से, तो कुछ के कम होंगे, कुछ से ज़्यादा होंगे, कुछ के 160 के आसपास होंगे, ऐसा क्या है, कोई पढ़ने में होशियार होगा कोई नहीं होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके कम आए हैं तो हम मतलब दादा है, ऐसा भी तो नहीं है, तो दादा बनना मतलब ठीक नहीं है, तो दादाओं की उम्र बहुत कम होती है ना। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस चर्चा पे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम लूँ या ना लूँ आप सभी जानते हैं, जो यूपी पुलिस हर बैच निकालते हैं, कोई चिराग बैच निकाल रहा है, कोई अग्निवीर के लिए बैच निकाल रहा है, कोई कुछ बैच निकाल रहा है, तो वैसे बैच निकाल देंगे, जो सफल हो जाते हैं उन सफल विद्यार्थियों को अपने यहाँ बुलाते हैं, है ना, तो एक तो वो सफल हो गए, ठीक है भाई, और दूसरा अपने यहाँ बुला रहे हैं, दूसरा अपने यहाँ बुला रहे हैं, उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन एक बार ये बात नहीं सोचते कि जो भाई 0.01 से रह गया है, उन लोगों के बारे में तो एक बार सोच लेनी चाहिए ना, आपका बैच लिया है और केवल 0.01 से रहा है, ना कि केवल 0.01 का मतलब क्वेश्चन भी बराबर होंगे, क्वेश्चन भी टोटल बराबर से करे होंगे, नॉर्मलाइजेशन में फर्क हो सकता है ना, नॉर्मलाइजेशन में 0.01 नंबर का फर्क हो सकता है, तो इस नंबर से जो लोग रह गए नीचे, ठीक है, तो नीचे रह गए मतलब फेल हो गए जो लोग, उसको कोई नहीं बुलाता और उनके बारे में कोई नहीं सोचता और ये सोचते हैं कि इसने मेहनत नहीं की थी, हालांकि उनमें से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि उसके टॉपर से भी ज़्यादा मेहनत की हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि मेहनत बहुत की हो, अच्छे नंबर निकलते हो यहाँ मॉक टेस्ट में और वहाँ जाके नहीं निकले हों, है ना, तो उसके मन में क्या आएगा पता है कि बड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन का मतलब बड़े तनाव में रहेगा, कम से कम जब तक उसका, अगर जैसे कोई इंसान है उसका फेल होना मतलब पास होता जा रहा है, पास होता है, एक बार फेल हो गया तो बड़ा तनाव होता है ना, बहुत तनाव होता है कि भाई मैं तो बचपन से 99 मार्क्स लेके आता, तो 99 मार्क्स लाना ये नहीं है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप पास हो जाएं, है ना, क्योंकि 99 मार्क्स तय नहीं करते कि आदमी का सफर, आदमी की लाइफ कैसी होगी, कोई आदमी SSC GT में ही तो सफल हुआ है ना, अगर कोई आदमी SSC GT में असफल हो गया और उसने तैयारी करता रहा, वो यूपी पुलिस में मतलब सक्सेस हो गया, अगर यूपी पुलिस में सक्सेस नहीं हुआ, यूपी पुलिस इसलिए बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली कि वैकेंसी शायद आने वाली है इस वजह से निकल गई है ना, अगर यूपी PCS में सफल हो जाए, UPSC में सफल हो जाए, है ना, किसी में भी सफल हो सकता है, इसमें अब कोई संदेह है तो नहीं, क्योंकि कोई मेहनत करेगा बिल्कुल हो सकता है, तो उसके एक पेपर न निकलने से कोई ये तय नहीं कर सकता कि उसका जीवन क्या हुआ, इसको तय कैसे कर सकते हैं भाई, और करना भी नहीं चाहिए। अब मान लो कोई भी उससे पेपर नहीं निकला और प्रकृति ने ऐसा खेल रचा, प्रकृति बहुत दमदार चीज़ है, प्रकृति बहुत दमदार चीज़ है, प्रकृति ने ऐसा खेल रचा कि उससे पेपर कोई भी नहीं निकला आज तक, और हुआ क्या कि मान लो एक कोई सरकार है या कोई पार्टी है, उसे सीट मिल गई चुनाव के टाइम, उसकी 25 हो ही चुकी होगी भाई, पेपर नहीं निकला अब तक, 25 हो ही चुकी होगी उम्र, तो इस तरह से उसे कोई सीट मिल गई, उससे वो जीत गया, तो वो बन गया विधायक। ऐसे एक दो शायद केस हैं जो दिल्ली पढ़ने गए थे, केवल 1-2 साल पढ़े और उधर से केवल 2 साल बाद विधायक बन के आए, दोनों शायद एक महिला थी और एक शायद लड़का ही था, है ना, तो किसी के पेपर पास होने से और किसी के ना होने से, किसी के फेल होने से किसी की ज़िंदगी तय करना हमारे हाथ में तो बिल्कुल नहीं है, और करनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, किसी को उसकी कमजोरी से या उसके फेल होने से बिल्कुल तय नहीं करना चाहिए कि वो क्या करेगा जीवन में, है ना,
जीवन में वो कुछ भी कर सकता है, अडानी से भी बड़ा बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है। जब अंबानी के दादा, सॉरी, अंबानी कौन है वो, शायद डोनाल्ड डोनाल्ड एक फुटबॉल का खिलाड़ी है, बड़े नीचे स्तर से गया है, उसके रोनाल्डो रोनाल्डो नाम का, बड़े नीचे स्तर से गए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि वो चिली विली घूमते ना, उनके बच्चे हैं ऐसे स्तर से गए हैं। तो आज पूरे विश्व में उनकी संपत्ति शायद दूसरे पाँचवें नंबर तक है। तो ऐसा किसी को डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका बेटा पढ़ नहीं रहा है, कि उसकी जीवन हम अपने हिसाब से तय कर लें और उसका जीवन कहें कि चूहों के बच्चे गड्ढे ही खोद सकते हैं। भाई आज के बच्चे, या आज चूहों के बच्चे गड्ढे ही नहीं खोद सकते, या बिल्ली नहीं खोद सकते, कुछ भी कर सकते हैं, हाथियों पर भी चल सकते हैं ना। तो किसी के जीवन को तय करना हमारे हाथ में नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि अगर किसी के जीवन को देखना है ना, तो निष्पक्ष होकर देखो, अपने आप को रख के देखो कि अगर उस जगह मैं होता तो क्या करता। उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखेगी। कोई 0.01 या 1 नंबर या 2 नंबर या 6 नंबर से रहता है, तो उसने मेहनत तो की है, बरकरार किया। या ऐसा हो सकता है कि पेपर में नहीं मतलब पेपर में नहीं वो अटेम्प्ट ठीक से कर पाया हो, और 1 घंटे में कैसे तय कर सकता है अपने जीवन को। ऐसा भी तो हो सकता है, चांस की बात है, आपको चांस अच्छा मिला और उसको चांस अच्छा नहीं मिला, है ना। किसी के बिहेव अपने बिहेव से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि यही मैं अपनी बातें समाप्त करूंगा कि बिल्कुल किसी को हर्ट करना बिल्कुल हमारा, हमें क्या अधिकार है भाई, नैतिक रहिए। और नैतिक रहने से बहुत फायदे हैं, अच्छे बने रहोगे, सम्मान पाओगे, हम जैसे लोगों का सम्मान पाओगे। तो सम्मान पाना है या नैतिक बने रहना है, तो दुनिया याद करेगी, मरने के बाद भी याद करेगी। नहीं तो चलो यार, जो करना है वो करो, कर भी क्या सकते हैं ना।